दोस्तों, मृत्यु यह अटल सत्य है जिससे न तो कोई बच पाया है, न ही भविष्य में कोई बच पाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु क्या आप जानते हैं मृत्यु के पश्चात की यात्रा के बारे में? आज हम आपको इसी पावन परंपरा के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी घर के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों किया जाता है? मान्यता है कि घर में किसी की मृत्यु होने के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जा सकती है। गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृत व्यक्ति की आत्मा प्रेत बनकर जमीन पर भटकती नहीं है। गरुड़ पुराण, जिसमें 19,000 श्लोकों का अद्भुत ज्ञान समाहित है, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं, वास्तव में आत्मा के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक है। क्या आप जानते हैं कि यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में रचा गया है? इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक के मार्ग और आत्मा की गति के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। 13 दिनों तक मृतक की आत्मा पृथ्वी पर ही भटकती है। ऐसे में इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ सुनकर स्वर्ग नर्क लोग सद्गति, अधोगति और दुर्गति के बारे में जानता है। कहा जाता है, गरुड़ पुराण की उत्पत्ति भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए प्रश्न उत्तरों से हुई है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इस पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा यह भी बताया गया है कि कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती हैं। इस मुक्ति मार्ग पर ले जाने वाली चीजों के बारे में जानना व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को साथ लेने के लिए आते हैं। यमदूतों के आते ही आत्मा शरीर छोड़ देती है और उनके साथ यमलोक चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमदूत उसे उसके अच्छे और बुरे कर्मों का स्मरण कराते हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसका जीवन व्यतीत हुआ रहता है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। दोस्तों, यह भी मान्यता है कि जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसके प्राण निकलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे प्राण छोड़ते समय काफी पीड़ा का अनुभव होता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है, और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्क की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है, और उसके अपने पाप और पुण्य के कर्मों के अनुसार आत्मा को फिर से नया शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोक में डूबा होता है और इसके पाठ से उनको कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उसके परिजन यह भी जान लेते हैं कि सही गलत क्या है और सद्गति किस तरह की कर्मों से मिलती है, साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा किन कारणों के चलते किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। इसके साथ ही आपने गरुड़ पुराण के पीछे की कथा भी जानी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
इसी प्रकार की और आध्यात्मिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल दिव्य वेदम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जुड़े रहें हमारे इस दिव्य ज्ञान की यात्रा से।